Student, today I will teach you lesson number 2, class 6 future steps. The lucky bird Huma, भाग्यशाली पक्षी हुमा. Once upon a time there was a poor woodcutter in a small village in Kashmir. कश्मीर में एक गरीब लकड़हार रहता था. He used to earn a meager income by cutting wood in the nearby forest and selling them in the local market. वह सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता था और नज़दीकी बाज़ार में उन्हें बेच देता था. It was a really a hard struggle to support his large family. और अपने परिवार के लिए ये जो कमाता था बहुत ही संघर्ष भरा कार्य था. कॉन्सिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप में, हिज वाइफ एंड 7 चिल्ड्रन, अपने आप के लिए और उसकी पत्नी और 7 लड़कियां थी. ही कुड नेवर बाई ए बिट ऑफ मीट फॉर हिज फैमिली, वह अपने परिवार के लिए कभी मांस का टुकड़ा भी नहीं खरीद सकता था. ही हैड नो शू ऑन हिज फीट, वह अपने पैरों में जूते भी नहीं रखता था. ही हैड ओनली ए रैग टू कवर हिमसेल्फ इन विंटर, और सर्दी में भी उसके पास बहुत ही फटे पुराने रैग माने चिथड़े जो फटे पुराने कपड़े होते हैं वो पहने हुए था. वन डे ही वेंट टू कट ट्री एज यूजल, वह रोज़ की तरह जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है. ही वाज नॉट फीलिंग वेल, वह कुछ अच्छा नहीं था, यानी कि तबीयत उसकी अच्छी नहीं थी. सो आफ्टर सम टाइम ही ले डाउन अंडर ए ट्री टू रेस्ट, इसलिए पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट जाता है. हुमा वाज ए लकी बर्ड, हुमा एक लकी बर्ड होता है. हु हैपन टू लीव दैट फॉरेस्ट, वह भी उसी जंगल में हु हैपन टू दैट फॉरेस्ट, हु हैपन टू लीव इन दैट फॉरेस्ट, वह भी इसी जंगल में रहता था. एज द मैन वाज लेइंग अंडर द ट्री, जैसे ही वह लकड़हारा पेड़ के नीचे सो रहा था. द बर्ड नोटिस हिम, तो पक्षी उसको देखता है. सीइंग द वुड कटर इन डायर पॉवर्टी एंड सिकनेस, वह देखता है कि ये बहुत ही गरीब और कमज़ोर लग रहा है, बीमार लग रहा है. द बर्ड फेल्ट पीटी ऑन हिम, पक्षी ने उस पर दया की. सो इट फ्लू डाउन बिसाइड हिम एंड डिपॉजिट ए गोल्डन एग बाई हिज बंडल ऑफ वुड, और लकड़ियों के पास उसने एक सोने का अंडा दे दिया. देन इट फ्लू अवे, वह जो चिड़िया पक्षी था वह उड़ जाता है. इन लिटल वाइल In a little while the woodcutter wake and saw the egg, थोड़ी देर बाद में लकड़हारा उठता है और उस अंडे को देखता है. ही पिक्ड इट अप, उसे उठा लेता है. एंड रैप्ड इट इन हिज वेस्ट बैंड कमर बंद के, उसके अंदर कमर बंद जो कपड़ा होता है जो कमर के लपेटा जाता है उसमें लपेट लेता है. किसको? उस अंडे को. देन ही टुक अप हिज बंडल ऑफ वुड एंड वेंट टू द शॉपकीपर, और वह लकड़ियों के बंडल को उठाता है, शॉपकीपर बेचने के लिए चल पड़ता है. हु जनरली बॉट इट, जो उसको रोज़ खरीदता था लकड़ियों को. आफ्टर गिविंग हिम द बंडल, उसको लकड़ियों का बंडल देने के बाद ही शोड द शॉपकीपर द गोल्डन एग, तभी लकड़हारा उस शॉपकीपर को सोने का अंडा दिखाता है. थॉट दैट द वुड कटर हैड नो आइडिया अबाउट द वैल्यू ऑफ द एग, और उस लकड़हारे को उसकी कीमत का नहीं पता था. बट द शॉपकीपर न्यू इट वेल, परंतु दुकानदार अच्छी तरह जानता था. द ग्रेडी शॉपकीपर बोट द एग फॉर ए पीटी सम एंड व्हेन आस्क्ड द वुड कटर टू गो एंड गेट द बर्ड दैट लेड इट, उसने बहुत ही कम पैसे में वो अंडा खरीद लिया और कहा कि ये जो अंडा देता है उस पक्षी को पकड़ कर लाओ. ही आल्सो परमिस टू गिव हिम ए गुड रिवार्ड फॉर द बर्ड, और उसने उस दुकानदार ने ये भी कहा कि उसके लिए आपको बहुत ही इनाम मिलेगी. द मैन प्रोमिस एंड लेफ्ट फॉर होम, और ये कहते हुए वह घर को चला जाता है. ऑन द फॉलोइंग डे, अगले दिन ही वेंट टू द जंगल एंड यूजुअल प्रिपेयर हिज लोड ऑफ वुड, वह जंगल में जाता है और लकड़ी काटने के लिए. ऑन द वे बैक टू सेट डाउन टू रेस्ट अंडर द सेम ट्री वेयर ही हैड फाउंड द एग एंड प्रिटेंडेड टू स्लीप, और वह उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां उसने उस अंडे को पाया था.
द बर्ड हुमा केम अगेन एंड नोटिस दैट ही वाज स्टिल एज पुअर एज इल। उस पक्षी ने देखा कि यह कल की तरह बहुत ही उदास और बीमार लग रहा है। लुकिंग एज बिफोर थॉट दैट माइट नॉट हैव बीन द एग, और सोचा कि उसने अंडे को नहीं देखा होगा। देयर फॉर द बर्ड वेंट नियर हिम एंड लेड अनदर एग क्लोज बाई हिम, और उसके नज़दीक उसने दूसरा अंडा दे दिया। ऐसा स्पॉट दैट ही कुड नॉट पॉसिबल मिस सीइंग इट, हो सकता है उसने उसको मिस कर दिया हो, उसको नहीं देखा हो। बट द वुड कटर वॉज नॉट स्लीप एट ऑल, परंतु लकड़हारा बिल्कुल सोया हुआ नहीं था। एज सुन एज ही सा द बर्ड, जैसे उन्होंने पक्षी को देखा, ही रोज अप, उसको पकड़ लिया, टू कैरी इट टू द शॉपकीपर, और उसको दुकानदार के पास ले जाने लगा। ओ वाई आर यू गोइंग टू डू विद मी, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। डू नॉट किल मी, मुझे मत मारो। सेट मी फ्री, मुझे आज़ाद करो। क्राइड द बर्ड, पक्षी चिल्लाया। यू शैल नॉट फेल ए रिवार्ड, तुम इनाम से असफल नहीं होगे। प्लक वन ऑफ माई फेदर, आप मेरी एक पंख को उखाड़ो। एंड शो इट टू द फायर, आग को दिखाओ। एंड यू शैल एट वंस अराइव एट माई कंट्री, तुम मेरे देश में पहुँच जाओगे। कोह ई कफ में, ये मेरा एक देश है, वहाँ पहुँच जाओगे। वेयर माई पेरेंट्स विल रिवार्ड यू, जहाँ मेरे माता पिता आपको इनाम देंगे। यू विल गिव यू ए नेकलेस ऑफ पियर्स, आप मोतियों का हार देंगे। द प्राइस ऑफ विच नो किंग ऑन द अर्थ कुड गिव, उसका इतना मूल्य है कोई आपको राजा इस धरती पर ऐसा कोई राजा नहीं है जो आपको दे सकता है। बट द पुअर इग्नोर्ड वुड कटर वुड नॉट लिसन टू द बर्ड एंड प्लीडिंग, लेकिन उस लकड़हारे ने उस पक्षी की प्रार्थना को नहीं सुनी। हिज माइंड वाज टू मच ऑक्यूपाइड विद द थॉट ऑफ द रिवार्ड दैट ही वुड गेट द शॉपकीपर, और वह था उसी की व्यस्त था उसी में कि उसने उससे कि उस लकड़हारे को जो दुकानदार है वो इनाम देगा। सो ही फास्टन द बर्ड इन हिज रैप, इसलिए उसने बहुत तेज़ी से वो चला। एंड रन ऑफ द शॉपकीपर एज फास्ट एज हिज लेग कुड कैरी हिम, और इतनी तेज़ी से चला जितनी तेज़ी से वो चल सकता है। बट अलास, परंतु क्या हुआ, द पुअर बर्ड डाइड ऑन द वे फ्रॉम सुफोकेशन, और दम घुटने के कारण, सफोकेशन में दम घुटना, और दम घुटने के कारण वो पक्षी की मृत्यु हो गई। व्हाट शैल आई डू नाउ थॉट ऑफ द वुड ने सोचा अब मैं क्या करूँ। द शॉपकीपर विल नॉट गिव मी एनी रिवार्ड फॉर ए डेड बर्ड, लेकिन दुकानदार मुझे मरे पक्षी की कोई कीमत नहीं देगा। हा आई विल शो वन ऑफ द फेदर टू फायर एंड विल रीच हिज कंट्री, मुझे इसके एक पंख फाड़ को आग में दिखानी है ताकि मैं उसके देश में पहुँच जाऊँ। परहैप्स द बर्ड बीइंग डेड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, मरे पक्षी में कोई शायद फ़र्क नहीं है। थिंकिंग, सोचते ही lit a fire and put one of the feather to the bird into it, और उसने एक पंख पाड़ी और उसमें आग के सामने दिखा। इन नो टाइम, कोई समय नहीं लगा। ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द कफ, और वह उस पक्षी के देश में पहुंच जाता है। देयर ही मेट द पेरेंट्स ऑफ द बर्ड, वह उस पक्षी के माता पिता से मिलता है। टोल्ड देम दैट व्हाट हैपेंड, कि उसे बताता है कि क्या हुआ। ओ हाउ द पेरेंट्स एंड अदर्स बर्ड वेप्ड व्हेन दे सा द डेड बॉडी ऑफ देयर बिलोव्ड रिलेटिव, जब उन्होंने अपने बच्चे की, अपने रिश्तेदार की जब मरा हुआ शव देखा तो सभी रोने लगे। अटैक बाय द मॉर्निंग, और सब विलाप करने लगे। स्ट्रेंज बर्ड दैट हैपन टू बी पासिंग बाय एट दैट टाइम केम इन एंड इंक्वायरी व्हाट द मैटर वाज, और एक पक्षी जो पास से गुजरा उसने देखा कि क्या मामला है। द बर्ड कैरीड ए पीस ऑफ ग्रास इन इट्स बीक, वह पक्षी अपने मुंह में एक तिनका लाता है। विद विच इट कुड रेज द डेड, ताकि और वह पक्षी उस मरे पक्षी के मुंह में तिनका दे देता है और वो दोबारा जीवित हो जाता है। वाई डू यू वीप, तुम क्यों रोते हो। इट सैड टू बी सॉरोफुल बर्ड, ये तो हमारा एक मरा हुआ पक्षी है। प्लीज़ बिकॉज आवर रिलेटिव इज़ डेड, क्योंकि हमारा तो जो रिश्तेदार है वो मरा हुआ है।
वी शैल नेवर स्पीक टू इट अगेन, हम उसको दोबारा नहीं बोल सकते। दे रिप्लाइड, उन्होंने कहा। वी वीप नॉट, रो मत, सैड द स्ट्रेंज बर्ड, उस अजनबी पक्षी ने कहा। योर रिलेटिव शैल लिव अगेन, और तुम्हारा जो रिश्तेदार है दोबारा जीवित हो जाएगा। सेइंग सो, ऐसा कहता है। इट प्लेस द पीस ऑफ ग्रास इनटू द माउथ ऑफ द कॉर्प्स एंड सून इट वाज बैक टू लाइफ, और उस पक्षी ने उस मरे पक्षी के मुंह में एक छोटा सा घास का तिनका दिया, दोबारा जीवित हो जाता है। एवरीबॉडी बाई रिजॉइस, सभी बहुत खुशी महसूस करते हैं। वैन सडनली द बर्ड हुमा सा द वुड कटर, जब अचानक वह हुमा पक्षी लकड़हारे को देखता है। एट इट वंस रिमेंबर हिज फैदनेस एंड केयरलेस, तभी उसको लापरवाही और स्वार्थीपन याद आता है। आई कुड हैव मेड यू ग्रेट एंड हैप्पी, आई कुड हैव ग्रेट एंड हैप्पी, मैं तुम्हें खुश और महान बना सकता था। इट सेड, उसने कहा। बट नाउ गेट बैक टू योर बर्डन ऑफ वुड एंड हम्बल होम, अब आप उसी बोझ के नीचे जाओ, उसी घर में आपका उस घर के अंदर जाओ। एज सुन एज द बर्ड सैड सो, जैसे ही उसने ऐसा कहा, पक्षी ने ऐसा कहा, द पुअर मैन फाउंड हिमसेल्फ बैक अगेन इन द जंगल, तो वह लकड़हारा वापस दोबारा उसी जंगल में पाया, अपने आप को जंगल में पाया। एंड स्टैंडिंग बाय द लोड ऑफ वुड दैट ही हैड प्रिपेयर्ड बिफोर ही वाज ट्रांसपोर्ट टू कोऑफ, और कोऑफ के राज्य में जाने से पहले जो उसने जो लकड़ियाँ तैयार की थी, वहीं पर वो लकड़ियाँ के पास ही वो पहुंच गया। ही सोल्ड हिज वुड, अपनी लकड़ियाँ बेची। एंड देन बैक टू हिज वाइफ एंड डॉटर्स इन ए वेरी सैड फ्रेम ऑफ माइंड, और वह बहुत ही उदास मनोदशा के साथ अपने लड़कियों और पत्नी के पास पहुंच जाता है। ही नेवर सा द लकी बर्ड अगेन, अब वह उस लकी बर्ड को कभी दोबारा नहीं देखा। थैंक यू।